वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चुंबकत्व की थ्योरी कंप्लीट किए थे। अब उन सिद्धांतों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को जान लेते हैं। सबसे पहले अब न्यूमेरिकल्स हम लोग बृहद बनाएंगे। टोटल एनसीईआरटी की भी होगा, कुछ अदर बुक्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए जाए जितना है, उसके बाद अदर बुक्स पर भी चलेंगे। एनसीईआरटी का बच्चा लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम तो अपना किताब लेकर, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बनाते चलेंगे। जितना देर लिखेंगे उतना देर में 4 क्वेश्चन बना देंगे। तो न्यूमेरिकल्स बनाओ तो किताब सामने खोल कर बैठ जाओ, ताकि क्वेश्चन देखते रहो और जो हम बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझते जाओ, आसानी होगी। बुक्स नहीं है तो अब ऑनलाइन एनसीईआरटी के बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी एक्टिवेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी का सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ से भी आपको हर बुक्स इंग्लिश हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, जो भी मीडियम आप पढ़ते हो। बच्चा लोग पहला क्वेश्चन थ्योरिकली है, दूसरा भी थ्योरिकली है, तीसरा आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स है। तीसरे पर आते हैं। 5.3 है, लिखा हुआ है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी, कितना है 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला, और 30 डिग्री का कोण है, थीटा बराबर 30 डिग्री, और बल आघूर्ण टाउ दिया हुआ है, टाउ 4.5 10⁻⁻2 जूल। तो चुंबकीय आघूर्ण किसे डिनोट करते हो? कैपिटल एम से ना। देखो, बल आघूर्ण टाउ तो न्यूटन मीटर होता है, जूल क्यों लिखेंगे? बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, ये जूल लिखा है। तो बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दो, 11वीं क्लास की थ्योरी है। देखो, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण तीनों का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो जब तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है तो तीनों का मात्रक भी एक ही होगा। तो आप ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काट सकता। वो एसआई कहा जाए तो जूल लिखोगे, लेकिन ऊर्जा का मात्रक कहीं न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ है, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, तो नहीं गलत है वो। भले एसआई में जूल होता है, अन्य मात्रक, अन्य पद्धतियाँ भी तो हैं, तो वह गलत नहीं है। तो उसी तरह से इसका न्यूटन मीटर था तो जूल लिख दिया गया, वहाँ जूल है तो वहाँ न्यूटन मीटर लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। विमीय सूत्र एक ही है तो उनके मात्रक भी एक होंगे, तो ये गलत नहीं समझना है कि जूल में लिखा हुआ। तो ध्यान देना, अब न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। अब ये बात समझना, टाउ बराबर क्या होता है? mb साइन थीटा होता है ना। तो m बराबर टाउ बटा में b साइन थीटा, टाउ 4.5 10⁻⁻2 बटा b 0.25 साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 4.5 10⁻⁻2 बटा में 0.25 और साइन 30 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10⁻⁻2 ये 0.25 हो जाएगा। तो m बराबर ये 2 दशमलव ऊपर जाएगा तो 9/25 हो जाएगा, 0.25 या 75 और 6 150। अब देखो, या इसका जूल होता है, इसका टेस्ला होता है, और इसका कोई मात्रक नहीं है, तो इसका मात्रक क्या हो जाए? जूल प्रति टेस्ला। इसका एक अन्य मात्रक भी हो जाएगा। देखो यहाँ से ये जूल हो गया, बी टेस्ला होता है, साइन थीटा का कोई मात्रक बीमा नहीं होता, तो जूल प्रति टेस्ला भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया 5.3। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 5.4। आज का दूसरा प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है बच्चा लोग, चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m। चुंबकीय आघूर्ण तो कैपिटल M होता है, ये स्मॉल m गलत लिखा हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल 0.32 जूल प्रति टेस्ला, 0.15 का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, 0.15 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। पहला,
अस्थाई संतुलन में, अस्थाई संतुलन होगा जब थीटा बराबर 0 हो, स्टेबल स्थिर रहेगा, कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं 0 डिग्री पर। और अस्थाई, अस्थाई मतलब उसको 180 डिग्री पर घुमा दो, तब कह रहा है कि चुंबक का स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या आता है सूत्र, U बराबर माइनस mb cos थीटा ना, m 0.32 और 0.15, 0 कितना गुणा भाग करिएगा, गुणा भाग करके लिखें 0.048 जूल ऊर्जा है। दूसरा अस्थाई संतुलन, ये हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए, अनस्टेबल हो जाएगा, इधर उधर स्थित नहीं रहेगा। तब स्थिति जो जाए U बराबर माइनस mb cos थीटा माइनस mb का गुणा किए थे अभी देखो 0.048 आया है, और cos 180 का मान -1 होता है, U बराबर माइनस 0.048 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0.048 जूल, ये प्लस में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 5.5। तीसरा प्रश्न है, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए फेरों की संख्या 800 है, फेरों की संख्या n बराबर 800। चलिए आगे बढ़े। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चा लोग 2.5 10 के घात -4, क्षेत्रफल A बराबर 2.5 और 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर, और धारा दिया हुआ है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर धारा दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कौन होता है, कैपिटल M ना, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर वाट। देखो इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो, पिछले पाठों पर चलें। पिछले पाठ में क्या आया था, टाउ बराबर, पिछला पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव धारावाही कुंडली पर, धारावाही कुंडली ये भी है, धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण कितना होता है NIAB साइन थीटा। ये पिछले पाठों में हमने पढ़ा कि किसी धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण का मान कितना होता है NIAB साइन थीटा, हम लोगों ने सिद्ध किया है। और इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि किसी कुंडली पर बल आघूर्ण कितना होता है MB साइन थीटा। ये दोनों सूत्र एक है, ये दो अलग अलग जगहों पर पढ़ा है, तो तुलना करो। ये देखो B साइन थीटा, B साइन थीटा, तो M किसके बदले में है, समीकरण 1 तथा 2 से चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्या हो सकता है NIA। तो बच्चा लोग एक सूत्र हो गया, इस फॉर्मूले का भी आगे हम व्यवहार करेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है NIA। देखो तुलना करो M NIA, M की जगह NIA है, तो चलो करो अब। देयरफॉर M बराबर N 800, I 3, A 2.5 10 के घात -4। ये देखो 2 जीरो इसको कैंसिल कर दो, M बराबर 25 8 200 200 1 दशमलव चला गया 20 20 गुणे 3 60 गुणे 10 के घात -2, तो M बराबर 0.6। M का मान देखो यहाँ हमने मात्रक लिखा जूल प्रति टेस्ला, क्या जूल प्रति टेस्ला। अभी पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था, इसका मात्रक लिखा था। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन ऊपर बढ़ें।
5 था ना, हाँ 5.5 हुआ था। अब आ जाते हैं 5.6 पर। 5.6 क्या है कि ऊपर वाली परिनालिका, मतलब पिछले वाले टॉपिक का आप इस्तेमाल करोगे तो मिटा दिए बच्चा लोग, ठीक है। तो याद है 0.6 आया था पिछले प्रश्न में। कितना आया था एम पिछले प्रश्न में? पिछले प्रश्न से एम बराबर आया था 0.6 जूल प्रति टेस्ला। ध्यान देना, पिछले प्रश्न का डाटा सारा इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। बी 0.25 टेस्ला, बी का मान हो गया। 30 डिग्री पर कोण बना रहा है ऊर्ध्वाधर से, थीटा बराबर 30 डिग्री पर कोण बना रहा है। तो क्या पूछा गया है? बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण टाउ, टाउ क्या होता है? टाउ दूसरा वाला जो सूत्र अभी लिखे थे, एम बी साइन थीटा। टाउ एम 0.6 पिछले प्रश्न का, बी 0.25 साइन 30। जीरो 0.25 साइन 30 का मान 1/2। 2 से कटा दो, ये 3 हो जाएगा 0.3। 25 या 75 न्यूटन मीटर या जूल भी लिख सकते हो, है ना। पाँच 5.7 5.7 क्या है? चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है कैपिटल एम। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर 1.5 जूल प्रति टेस्ला। 1.5 जूल प्रति टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.22 टेस्ला। 0.22 टेस्ला। तो बल आघूर्ण का मान निकालना है विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए, लंबवत और विपरीत दिशा में। पहला लंबवत करने में, लंबवत करने में कितना कार्य करना पड़ेगा और बल आघूर्ण कितना लगाना पड़ेगा, कार्य भी निकालना है। तो θ1 0 पर है सामान्य स्थिति में, विरामावस्था में θ2 लंबवत मतलब 90 डिग्री करने में। कार्य का मान कितना होता है? कार्य एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। एम बी 1.5 0.22 कॉस 0 माइनस कॉस 90। कितना गुणा करेंगे तो ये आता है 0.33 आएगा। 0.33 कॉस 01 कॉस 90 0, तो ये आ जाता है 0.33 जूल। बल आघूर्ण भी निकालना है, ये कार्य और बी में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा टाउ। एम कितना आया है? 1.5 और बी आया है 0.22। और लंबवत करने में, लंबवत करने का मतलब क्या? लंबवत करने का मतलब साइन 90 डिग्री। टाउ ये तो अभी आया है 0.33 साइन 90 का मान 1 होता है। टाउ बराबर 0.33 जूल या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर। एक ये हो गया कार्य। अब इसी में एक और प्रश्न है, यह 1 हो गया
और नंबर 2 है यहाँ कि क्या करना है कि विपरीत दिशा में लंबवत करने में, और ये कह रहा है विपरीत दिशा में करना है। तो विपरीत दिशा में θ1 0 था, तो θ2 विपरीत दिशा करने के लिए 180 डिग्री करेंगे ना। ये ऐसे, ये विपरीत दिशा करना हो तो उत्तर वाला दक्षिण, दक्षिण वाला उत्तर, 180 डिग्री करना होगा। ये लंबवत तो स्पष्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो कार्य, यहाँ कार्य W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। mb, m है 1.5 और b है 0.22 cos 0 माइनस cos 180। ये तो आता है 0.33 गुणा करने पर और -1, 0.33 गुणे 2, 0.66 जूल। और बल आघूर्ण टाउ बताना है। टाउ mb sin थीटा, m 1.5, b 0.22, साइन विपरीत 180 डिग्री करना है। टाउ 1.5, 0.22 और साइन 180 का मान 0 होता है, तो टाउ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, लंबवत करने में कार्य और बल आघूर्ण, और विपरीत दिशा में करने में कार्य और बल आघूर्ण। कुल मिलाकर 4 प्रश्न था इसमें, 4 क्वेश्चनों को हमने बनाया। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चले। 5.7 हो गया, अब आ जाते हैं 5.8 पर। पाँच 5.8, एक परिनालिका में पास पास फेरे गए 2000 फेरे, फेरों की संख्या 2000, n बराबर 2000। चलो ये डाटा हो गया। और इसका क्षेत्रफल है 1.6 10 के घात -4। क्षेत्रफल 1.6 और 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। और इसमें धारा है, धारा का मान है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान, पहला चुंबकीय आघूर्ण m, क्या निकाले थे सूत्र जी अभी? NIA, तीनों का गुणा करा दीजिए। 2000, 4, 1.6 10 के घात -4, m बराबर, गुणा कर लीजिए, मान आता है 16 दूनी 32, 32 चौके 10 के घात -1, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दशमलव, क्या था इसका? जूल प्रति टेस्ला ना, जूल प्रति टेस्ला। चलो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, बी नंबर 2 क्वेश्चन था। थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है बी बराबर 7.5 और 10 के घात -2 टेस्ला के लिए बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होता है जी? टाउ बराबर mb साइन थीटा, टाउ बराबर m 1.28, m तो अभी हम लोगों ने निकाला, और b 7.5 10 के घात -2 और साइन 30 डिग्री 1/2। आप गुणा भाग करेंगे तो ये मान निकल कर आता है
4.8 10⁻⁻2 जूल या न्यूटन मीटर। ये 5.8 5.9 पर आ जाते हैं। जड़त्वाघूर्ण ये 5.9 छोड़ दो, ये गलत हो जाता है, 5.10 पर आ जाते हैं। जड़त्वाघूर्ण नहीं संबंध है हमारे पास, ये इधर उधर से क्वेश्चन दे दिया हुआ है। थीटा बराबर 22 डिग्री है, 22 डिग्री और क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH ना, क्षैतिज घटक BH कितना 0.35 गाउस, 0.35 गाउस। टेस्ला में बदलो, 1 गाउस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है ना, ये याद रखना है। तो क्षैतिज घटक BH टेस्ला में बदल दो, 0.35 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है। तो बच्चा लोग क्या होता है, BH का सूत्र B cos थीटा, तो B बराबर BH बटा में cos थीटा। BH 0.35 10⁻⁻4 बटा में cos 22, 0.35 10⁻⁻4 टेस्ला। अब cos 22 डिग्री का मान, फंस गए, cos 22 ऐसा रहता है तो जनरली मान दिया रहता है 22 डिग्री 21 डिग्री 15 डिग्री, ये सब मान जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम लोग याद करते हैं। फिर भी अब 22 डिग्री cos 22 डिग्री का मान क्या हो वो निकाल सकते हो। देखो cos 0 1 होता है, cos 15 0.97 होता है, cos 30 0.87 होता है। हमें 22 रहना है तो देखो 15 और 30 के बीच में cos 22 पड़ता है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो मान भी इन दोनों के बीच में 87 97 के बीच में 10 अंतर है 5। एक्यूरेट 100% करेक्ट मान है ये, कोई गलत नहीं करता। अंदाजतन वैल्यू भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 22 का मान निकालना है। ऐसे जाने पर मान घटता ही है, ऐसे जाओगे घटते जाएगा, cos 90 पर जाकर 0 हो जाएगा, घटते जाएगा। तो जो 22 डिग्री है वो 15 से 30 के बीच में है, तो हमारा मान 97 87 के बीच में 92 आता है, बिल्कुल एक्यूरेट 0.92। आप इसको भाग दे दीजिए, मान निकल कर आ जाता है 0.32। ये मान हो गया आपका। ये 5.10 5.11 पर आ जाता है। ये क्या दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M कितना दिया हुआ है 0.48 जूल प्रति टेस्ला, 0.48 जूल प्रति टेस्ला। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी दिया हुआ है r बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर की दूरी पर, 1 मिनट नहीं, ये तो गलत क्वेश्चन है, 12 बता रहे हैं, 11 क्वेश्चन नंबर गलत था, ये 11 है। ये चित्र से समझना है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा पृथ्वी नॉर्थ साउथ क्या कह रहा है, भौगोलिक उत्तर से, भौगोलिक उत्तर ये है, ये देखो ये भौगोलिक उत्तर है, ये भौगोलिक दक्षिण है, ये भौगोलिक पूरब है, ये भौगोलिक भूगोल वाला। आपका ज्योग्राफी में जो उत्तर दक्षिण, हमारी पृथ्वी तो थोड़ी झुकी हुई है, उसका उत्तर दक्षिण इधर है। कह रहा है कि
भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर। देखो भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम, ये 12 डिग्री है, तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण ना, दिक्पात कोण, थीटा बराबर 12 डिग्री है। इस कोण को क्या नाम दिए थे हम लोग, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं इसको। और क्या कह रहा है, 36 से 60 डिग्री उत्तर की ओर, ये 60 डिग्री है, तो ये तो नमन कोण या नति कोण है, नमन कोण, थीटा बराबर 60 डिग्री है। और जो भी कैलकुलेशन में लिखा जाता है नमन कोण लिखा जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी कैलकुलेशन होता है नमन कोण या नति कोण पर होता है। अब कह रहा है कि क्षैतिज घटक BH कितना, 0.16 गाउस, 0.16 गाउस, तो BH बराबर 0.16 गुणे 10 के घात -4 टेस्ला। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। BH बराबर क्या होता है, B cos डेल थीटा होता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, BH बटा में cos थीटा। BH 0.16, 10 के घात -4 और बटा में cos 60, 1/2 हो जाएगा cos 60 का मान, तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा 0.32, 10 के घात -4 टेस्ला। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान हुआ। ये आपके कुछ सामान्य प्रश्न हुए, कुछ और प्रश्न हैं, अब बड़े बड़े प्रश्न हैं, समय लगेगा। इसको अगले क्लास में, आज के क्लास में इतने ही रहने देते हैं, शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।